काम करता था डीमन लॉर्ड्स आर्मी के लिए और साथ ही महान मैजिशियन रोमबर्ग का पोता था। हमें किले का दरवाजा तोड़ देना चाहिए। तो नेक काम में देरी किस बात की? हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने अपना मोटा दिमाग लगाया और सेना को पहले ही तैयार कर दिया। मैं जानता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे, डीमन लॉर्ड्स आर्मी के कमांडर। हाँ, मैं हूँ डीमन लॉर्ड्स आर्मी की 7वीं ब्रिगेड का कमांडर आइक, जिसे कोई हरा नहीं पाया। अब तुम्हारे पास बचने के सिर्फ 3 रास्ते बचते हैं। पहला, सरेंडर करो और पूरी टेरिटरी हमारे हवाले कर दो। दूसरा, खुद अपनी जान लेकर सम्मान की मौत मरो। और तीसरा, जब तक मैं खिड़की से बाहर का खूबसूरत नजारा देखूं, तुम जान बचाकर भाग निकलो। अच्छा, शैतान होने के बावजूद मुझ पर एहसान दिखा रहे हो? माफ करना, पर मैं तुम्हारे बताए रास्तों पर नहीं चल सकता। मालूम था ये आसानी से नहीं मानेगा। अब भुगतो। आइक सर, आप ठीक तो हैं? इसके घाव ठीक करो। क्या? जिन सैनिकों ने सरेंडर किया उनका भी इलाज करवाओ। पलक झपकते ही आर्सेनम खत्म। सोचा नहीं था कि सिर्फ 1 हफ्ते में आर्सेनम हमारा हो जाएगा। मैं जानती थी इसके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। बैरियर मैजिक, जंग खत्म हो गई। अगर मैं ये कहूं कि इतने लोगों को मौत के घाट उतारने का मुझे अफसोस नहीं, तो इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। और वैसे भी मुझे जंग और लोगों का खून बहाने में खुशी नहीं मिल। वो इसलिए क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, ना कि एक शैतान। और मेरे गुरु रोमबर्ग एक महान जादूगर थे।
गुरुजी सभी सभ्यताओं और ग्रंथों के ज्ञानी थे जो पहले कभी इस दुनिया में हुआ करती थी। उन्होंने मुझे अपनाया और इंसान होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे सारी कलाएं सिखाई। गुरुजी ने मुझे हर तरह का ज्ञान और जादुई कला के बारे में बताया, लेकिन अपने आखिरी पलों में उन्होंने मुझे गौर देकर कहा कि उस खोई हुई सभ्यताओं के बारे में किसी को ना बताऊं, वरना तबाही मच जाएगी। एक और बात उन्होंने मुझसे कही। मेरी बात ध्यान से सुनना, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, ये पोशाक और मास्क कभी मत उतारना। तुम्हारी असली पहचान दुनिया के सामने आ गई तो डीमन लॉर्ड तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ठीक है सर। ये कमरा, यहाँ के हर कोने में ताकतवर जादू का खजाना है और मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये आवाज कैसी? ये क्या? अरे कब से यहाँ छिपी हुई हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। प्लीज मेरी जान मत लेना। पर तुम कौन हो? पहले मुझे माफ कर दीजिए। रोना तुम्हें नहीं, मुझे चाहिए। मैंने 20 सालों तक अपनी पहचान छुपाई और आज सब खत्म हो गया। आइक सर, हाँ? आखिरकार हमने किले पर कब्जा कर ही लिया। पर क्या आपको नहीं लगता आप बहुत सारे इंसानों को जिंदा छोड़ रहे हैं? चिंता मत करो, हमारे नए डीमन लॉर्ड अलग हैं। वो पुराने लॉर्ड की तरह नहीं है, उन्हें सिर्फ जीत से मतलब है। मगर बाकी लीडर्स का कहना है कि हम इस शहर में रहने वाले लोगों के गले काटकर पूरे शहर को जलाकर राख क्यों नहीं कर देते? अगर हम सभी को मार डालेंगे तो फिर टैक्स किससे लेंगे? तुम भूल गए क्या? आर्सेनम व्यापारों का शहर है। अगर शहर में कोई रहेगा ही नहीं तो फिर आपस में लेन देन कौन करेगा? हाँ, आपकी बात में दम है सर, लेकिन हम आइक सर, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आइक सर के सामने खड़े होकर तुम लोगों की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? बोलो क्या बात है? हम बस ये जानना चाहते हैं कि डीमन लॉर्ड की आर्मी को हमें कितना टैक्स भरने की जरूरत है। जितना आज तक भरते आए हो। याद रहे, अगर किसी ने टैक्स भरने में आनाकानी की तो वो मेरी सजा से बच नहीं पाएगा। समझ गए ना सब? अरे ये तो छू मंतर हो गए। अरे नहीं, आपने वादा किया था कि इस तरह अचानक आप नहीं आएंगी कमांडर। तो फिर ये लो, क्या बात है। वो छोटा सा लड़का जो इतने वक्त तक अपने दादाजी और महान मैजिशियन रोम्बर की परछाई बना रहा, वो आज इतना शक्तिशाली हो गया। मुझे पता था तुम्हें ये जिम्मेदारी देकर मैं कोई गलती नहीं कर रही। ये है डीमन लॉर्ड्स आर्मी की 7th कॉर्प्स कमांडर सेफिरो। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये मेरी बॉस है और इकलौती डीमन जिन्हें मेरा राज पता है। आप क्यों आई? किसी और को भेज देती तो सरप्राइज देने का मौका कैसे मिलता? वैसे भी काफी दिन हो गए थे। आर्सेनम की वजह से आई हैं। मैं उसकी रिपोर्ट सबमिट करने की सोच ही रहा था। मेरे लोगों ने मुझे तुम्हारी उस बेहतरीन जीत के बारे में काफी पहले बता दिया है। आखिर कैसे तुमने उस शहर को अपने कब्जे में कर लिया आइक, लेकिन मैं उसके लिए नहीं आई। फिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको यहाँ तक आना पड़ा? दरअसल बात यह है कि डेरोकोटे ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। हाँ? तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम पहले ब्रिगेड कमांडर हो जिसे ये मौका मिल रहा है। लेकिन मैं ही क्यों? इसकी वजह ये भी हो सकती है आइक कि एक ही हफ्ते के अंदर तुमने आर्सेनम पर कब्जा जो कर लिया। तो इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा ताकि तुम्हें अपने साथ डीमन लॉर्ड के किले में ले जा सकूं। अभी इसी वक्त? सवाल कम करो और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखो। ओह, तुम तो बड़े अदब वाले निकले। मुझे लगा था तुम मौके का फायदा उठाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा।
इसे खाकर खत्म करो। हाँ। कितना टेस्टी है। क्या हुआ? किले के इर्द गिर्द कड़कड़ाती बिजली को देखकर डर गए? खैर कोई बात नहीं, जो भी हो तुम एक इंसान ही तो हो। कमांडर, दरवाजे पर खड़ा ये गार्ड किले के अंदर जाने वाले हर मैजिशियन को चेक करता है क्या? अब उसका काम ही यही है। तुम्हें क्या लगा था डीमन लॉर्ड से मिलना इतना आसान होगा कि बिना कोई पहरेदारी के तुम्हें अंदर जाने देंगे? फिर तो आपको इसे रोकना ही होगा। अगर मेरा राज बाहर आ गया तो लगता है कि वो मेरा नकाब और पोशाक जरूर उतरवाएगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। इतना शानदार जादू रॉम्बर्ग के पोते से इतनी उम्मीद कर सकते हैं। तुम मेरे दादाजी को कैसे जानते हो? ऐसा कोई डीमन पैदा नहीं हुआ जिसने महान मैजिशियन रॉम्बर्ग का नाम न सुना हो। सालों बाद भी मेरे दादाजी को कोई भूल नहीं पाया। बातें करके वक्त जाया मत करो, डीमन लॉर्ड इंतजार कर रहे हैं। डीमन लॉर्ड का किला डोबरबर्ग बहुत ही बड़ा है। डीमन लॉर्ड की विशाल ताकत और जादुई शक्ति को दिखाने के लिए इसे ऐसा बनाया गया है। इसलिए ये जगह बहुत ही विशाल है जहाँ से इस वक्त मैं चलकर जा रहा हूँ। कमांडर, उनके पास पहुँचने तक और कितना चलना होगा? बस पहुँच ही गए। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी उड़ने वाली शक्ति आखिर तुम्हारे पास क्यों नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इन्हें कैसे पता चला? मैं हमेशा से चाहता था उड़ने वाली शक्ति मेरे पास भी हो। मैं जादू से ऐसा कर तो सकता हूँ, पर इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा बस ऊंची छलांग मार सकता हूँ। आइक, तुम थोड़ी देर यही इंतजार करो, मैं उन्हें तुम्हारे आने की खबर देकर आती हूँ। डीमन लॉर्ड डेरोकोटेन ने इंसानियत के खिलाफ जंग छेड़ दी है और साथ ही शैतानों को हर चीज में आगे कर दिया है। वो शैतानों के लीडर और सबसे शक्तिशाली हैं। माना जाता है कि वो निर्दयी और हिंसक हैं। चाहे दोस्त हो या दुश्मन, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। अगर उन्हें लगा कि कोई उनके काम का है तो चाहे वो कमजोर हो या उसे जादू ना आता हो, वो उसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं। उनके लिए सिर्फ काबिलियत मायने रखती है और इसी की नींव पर उन्होंने डीमन आर्मी खड़ी की। डीमंस की खासियत है कि वो किसी ऐरे गहरे के साथ काम नहीं करते। उनकी लड़ाई हमेशा खुद से होती है। लेकिन डीमन लॉर्ड डेरोकोटेन ने इस सोच को बदल कर रख दिया और उसी डीमन लॉर्ड ने मिलने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। किस सोच में पड़े हो आइक? अंदर आ जाओ। तो तुम ही हो वो आइक जो कमांडर सेफिरो के अंडर है? जी। अपना सिर ऊपर उठाओ। जी। मेरे किले में तुम्हारा स्वागत है। ये क्या, डीमन लॉर्ड एक लड़की है? मैंने तुम्हारी ऐतिहासिक जीत के बारे में सुना कि एक हफ्ते में तुमने आर्सेनम पर कब्जा कर लिया। जी, मैंने बस वही किया जैसा मुझे कहा गया। इसका पूरा श्रेय सेफिरो मैम को जाता है। अरे वाह, सोचा नहीं था कि तुम इंसानों की तरह भावुक निकलोगे।
ये क्या, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया? ये महान मैजिशियन रोमबर्ग का पोता है, जिन्हें जादुई दुनिया में गार्डियन ऑफ हेल का दर्जा दिया गया है। ओह, तो ये बात है। ये महान रोमबर्ग का पोता है, शायद इसीलिए ये इतना विनम्र है और इसकी सोच भी काफी दूर की है। इसीलिए तो इसने लोगों को जान से नहीं मारा और ना ही उनके लीडर को मारा। इंसानों की जान लिए बिना ही इसने आर्सेनम पर कब्जा कर लिया। मुझे जीरोन की बात सुन लेनी चाहिए थी। उनके लीडर को सबके सामने मारकर बिल्कुल एक शैतान की तरह पेश आना चाहिए था, ताकि इन्हें मुझ पर शक ना हो। नहीं, मैं इंसान हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मेरी पहचान सामने आ गई तो। डीमन लॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जरूर। शुक्रिया, क्योंकि हम इंसानों को डरा कर रखते हैं, इसलिए वो हमारी बात नहीं सुनते, और आज तक हमेशा ऐसा ही होता आया है। अगर हम इस बात पर गौर करें कि जब जब डीमंस द्वारा लीडर्स को मारा गया, या फिर जब जब लीडर्स को जिंदा छोड़कर अपनी गद्दी को ही संभालने दिया गया, उससे साफ होता है दोनों ही हालातों में हमारी आर्मी के लिए कौन सी चीज फायदेमंद है। लगता है ये रोमबर्ग की सोच है ना? जी हाँ, डीमन लॉर्ड डेरोकोटेन। चाहे इनसे बात करके मुझे बस कुछ ही देर हुई है, लेकिन एक बात मैं पूरी तरह समझ चुका हूँ कि इन्हें मेरे दादाजी रोमबर्ग की तरह पुरानी सभ्यता की पूरी जानकारी है, और उसी समझ का इस्तेमाल करके इन्होंने डीमन लॉर्ड्स आर्मी तैयार की है। ये बात तो साफ हो गई कि तुम बाकी डीमंस से बहुत अलग हो, और अगली बार मैं तुम्हारे मास्क के पीछे छिपे चेहरे को देखना चाहूंगी। उम्मीद है कि तुम ऐसे ही काम करते रहोगे पूरी ताकत से। लगा जैसे मेरा राज सामने आ गया। अरे ये क्या है? मुझे नहीं लगा था तुम अंदर से इतने डरपोक हो। माना कि मैं शैतानी मास्क पहनता हूँ, लेकिन मैं शैतान हूँ नहीं। और सबसे जरूरी बात, वो जानती हैं कि इस मास्क के पीछे चेहरा भी है। चलो शुक्र है कि वो तुम्हारे इंसान होने के राज को पहचान नहीं पाई। खैर छोड़ो, तुमसे खुश होकर उन्होंने तुम्हें एक इनाम दिया है। इनाम? हाँ इनाम, अगर तुम उसे इनाम कहो तो, क्योंकि मेरी नजर से देखोगे तो वो किसी सजा से कम नहीं है। उठो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे जान से मत मारिएगा, मुझे गलती हो गई। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, बस मुझे जान से मत मारिएगा, मुझे मारिएगा मत। अरे रोना बंद करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। नाम क्या है? 13? ये कितना अजीब नाम है। गुलामों को हमेशा नंबर से ही बुलाया जाता है, पर मॉम मुझे साथी बुलाती थी, जो मुझे बहुत पसंद था। ठीक है, लेकिन ये तय हो गया कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मेरा राज पता चल गया। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, मैं इस राज को राज ही बना कर रखूंगी। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन बदले में तुम्हें आपसे यहीं रहकर मेरे लिए काम करना होगा। तुम चाहो तो बेशक मना कर सकती हो, अगर पसंद नहीं आया तो। थैंक यू सो मच मुझे अपने साथ रखने के लिए। ठीक है, डील पक्की। आई सर, आइवेलिया का शासक बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे तो मजा आ गया। शासक? और वो भी मैं? इसमें इतनी हैरानी की बात क्या है? वो बात नहीं है, लेकिन आइवेलिया ही क्यों? क्योंकि वो आर्सेनम से आगे साउथ की ओर ही आता है, और वहाँ के लोग जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्या? लेकिन मैं तो। वो शहर काफी छोटा है, पर वहाँ की आर्मी को हल्के में मत लेना। तुम्हारा मिशन होगा सबसे पहले उस शहर पर कब्जा करके वहाँ से आने वाले टैक्स को डबल करना। क्या कहा? डबल? वो भी जंग के बीचों बीच? अगर कम लग रहा है तो ट्रिपल कर दूं? बिल्कुल नहीं। इस होने वाली जंग में हम इंसानियत के लिए लड़ेंगे। किसी भी वक्त उनकी तरफ से हम पर हमला हो सकता है। अगर कम लग रहा है तो ट्रिपल कर दूं? अब क्या करूं? जंग के बाद वाले नतीजे के बारे में कमांडर ने सोचा ही नहीं। सबसे पहले हमें दीवारों की मरम्मत करवानी होगी। चिंता मत कीजिए सर, मैं इसी वक्त अच्छे मजदूर और इंजीनियर को लेकर आता हूँ। दीवारों को तैयार होने में कितना वक्त लगेगा? कम से कम 6 महीने सर, इतना तो वक्त लग ही जाएगा।
ये तो बहुत ज्यादा है। क्या करूं, रहने दूं? नहीं नहीं, अगर हमला हुआ तो हम 2 मिनट में ढेर हो जाएंगे। दीवारों की मरम्मत तो करवानी ही पड़ेगी, कोई तो रास्ता निकालना होगा। सिर्फ 1 महीना, 1 महीने के अंदर दीवारें तैयार हो जानी चाहिए। क्या ये बिल्कुल नामुमकिन है सर? 1 महीने में कैसे होगा? बेशक हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ इंसानों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा पहली बार देख रहा हूँ जब इंसान और शैतान एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। आइक सर के सोचने का तरीका सबसे अलग है। उन्होंने सबको 8 घंटों की शिफ्ट में बांट दिया ताकि काम 24 घंटे चलता रहे, और उनके जोश को बनाए रखने के लिए वो सबको पैसे भी दे रहे हैं। ये तो मानना पड़ेगा, आइक सर जीनियस हैं। अब समझ आया लोग इन्हें डीमन लॉर्ड आर्मी का बेहतरीन लीडर क्यों कहते हैं। देख क्या रहे हो? चलो पीछे हटो। शक्तियां अपना असर दिखाओ। मुझे बस इनका साथ देना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेवकूफ था जो इन्हें छोड़ने के बारे में सोचा। आइक सर जरूर अगले डीमन लॉर्ड बनकर रहेंगे। You just